हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। कॉरपोरेट्स में, आईटी कंपनीज में और अन्य कई कंपनियों में भारतवर्ष में वैक्सीन के लिए फोर्स किया जा रहा है जी। इसका हम रिपोर्ट और इसका मेल भी हम दिखाएंगे। हमको मेल आए रहे कुछ भक्तों के, तो ये हमको आपको दिखाना पड़ रहा है कि आप ताकि सावधान रहिए कि देश भर में क्या कुछ पॉलिटिकल प्राइवेट कंपनीज कर रही है जी। महाभारत पे आने से पहले यह बताना हमें अति आवश्यक है। हमारे ऑफिस में वैक्सीन के लिए अलर्ट जारी किया गया है कि स्वाइन फ्लू वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है। लालच फ्री में। प्लीज इनके बारे में अलर्ट कर दीजिए सर्व को। मेल अटैच्ड, ये देखो, ये मेल उनको जो आया रहा। वी आर ब्रिंगिंग, देखो, वी आर ब्रिंगिंग कॉम्प्लीमेंट्री फ्लू वैक्सीन प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज which would protect against seasonal flu as well as H1N1. कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर दो ना बे, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर दो। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दो हॉस्पिटल्स में। वैक्सीन नहीं चाहिए, मूर्ख नहीं है कोई। अभी ऐसे एम्प्लॉयज के मेल्स आ रहे हैं हमें कॉर्पोरेट से। देखो, इट इज नॉट कंपलसरी। पहली बात, ये कंपलसरी आपको भय दिलाकर और लालच दिलाकर, भय और लालच दिलाकर आपको बता रहे हैं कि ये कंपलसरी ही है, करा लेते हैं, क्या जा रहा है। बाद में अस्पताल में हम अगर गए तो तुम आओगे वहां पे हमारा बिल पेमेंट करने के लिए। बोल देना कॉर्पोरेट में आपके बॉसेस को मिलजुल कर। मैं बता रहा हूं, ये अभी दूसरे वैक्सीन्स नहीं ला पा रहे हैं तो सर्दी खांसी के भी वैक्सीन्स बना के अलग अलग नाम से बेच रहे हैं, डिजीज बेच रहे हैं। डिजीज तो इन्होंने बेच ही दिया है आपको। अभी कार्य है बचा बस आपका इम्यून सिस्टम को वीक करने का। वैसे भी देसी गौ माता का दुग्ध किसी को मिलता नहीं है, ना ही देसी गौ माता का दुग्ध छोड़ो, शुद्ध देसी गौ माता का गोबर स्पर्श नहीं मिलता है, गौमूत्र का स्पर्श नहीं मिलता है। कहाँ से इम्यूनिटी रहने वाली है। सात्विक पत्ते, नीम, ये सर्व का सेवन बहुत कम लोग करते हैं। हमने सब कुछ बताया है हमारे चैनल पर। तो इम्यून सिस्टम गिरेगा तो हर प्रकार के रोग होने ही हैं। फिर इजी टू से कि कितनी ही बीमारियां बनाई जा रही है। अरे आपका रोग विरोधक क्षमता नहीं रहेगी तो बीमारियां तो होगी ना, सैकड़ों प्रकार की। वात पित्त का कफ का असंतुलन करना, ये जानते हैं कैसे असंतुलन किया जा सकता है। और ये जैसे ही होता है, एक सैकड़ों प्रकार की भीषण साध्य रोग हो सकते हैं, ये जानते हैं। ट्रिगर फैक्टर है वो। वैक्सीन इज अ ट्रिगर फैक्टर टू अट्रैक्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं जी, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके हाथ में है, इसे और किसी के हाथ में ना दे। खासकर जो आपको वैक्सीन लगाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ केयर सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं करने वाले। इतनी ही दया होती तो हेल्थ केयर सर्विसेज अफोर्डेबल बनाते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा होते। इतने मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हर कोण में नहीं होते जी। सीधा विरोध करिए, मना करिए, नहीं लगाना हमें। क्योंकि ये सिम्टम्स, नॉर्मल सिम्टम्स को भी ये स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा,
चिकनगुनिया, सब हर प्रकार का चल रहा है नागपुर क्षेत्र में भी। कुछ नहीं करना है आपको, आपको सावधान रहना है, सात्विक भोजन का पालन करना है, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च नहीं खाना है, रोग विरोधक क्षमता कम करता है। द मोमेंट योर ब्लड बिकम्स अ बिट एसिडिक, योर द एबिलिटी टू फाइट डिजीजेस कम हो जाता है जी। सिंपल नॉर्मल सेंस है ये, अबव कॉमन सेंस। 7, प्याज लहसुन दांत सड़ाएगा आपका, दांत सड़ाता है, दांत में कैविटीज भी प्याज के कारण ही होती है। ये आपको पता नहीं होगा, हमने बार बार बताया है बात आपको। एसिडिक फूड दांत को सड़ाता है। अगर दांत जैसा आपका स्ट्रांग इतना स्ट्रांग नेचुरल एलिमेंट को पिघाल रहा है, यानी अंदर क्या करेगा वो अंगों के साथ आपके, सोचो थोड़ा सा, कॉमन सेंस। ये जो रस होता है ना प्याज का, कल्पना के बाहर है जी। और कुछ अभी तो ऐसा फैला दिया गया है कि बालों में भी अनियन जूस लगा रहे हैं लोग। वाह, क्या होने वाला है इससे? पूरे रूट्स जला देगा सबके, धीरे धीरे करके बालों को पतला कर देगा आपके। बहुत सावधान रहिए, ये सब षड्यंत्र चल रहा है। खैर, विषय है अभी वैक्सीन का, और हम बता रहे हैं आपको जो हमने बाहर का P5 मेंबर कंट्रीज़ का जहाँ पे हम थे, वहाँ जो दृश्य हमने आपको हैंगिंग डेड बॉडीज़ का दिखाया है, हमने साक्षात दिखाया आपको। यदि हम आपको मात्र कहते कि देखो बॉडीज़ को इस प्रकार से हैंग किया गया है, इस प्रकार से इनके ऊपर टेस्टिंग चल रहे हैं, डिजीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है डेड बॉडीज़ के ऊपर एंड लाइव बॉडीज़ के ऊपर, आप सोचते 2-3 बार, परंतु आपने स्वयं देखा। ये ओरिजिनल वीडियो है लाइव लीक का जी, ये कभी गलत नहीं हो सकता, और हम स्वयं वहाँ रहे हैं। इट इज़ एन ओरिजिनल वीडियो। किस प्रकार से डेड बॉडीज़ को स्कल बोन यूज़ करके हैंग किया गया रहा। यहाँ पे क्या करते हैं, ये अग्रीमेंट ले लेते हैं पेशेंट से कि हम आपके बॉडी के ऊपर टेस्टिंग करेंगे और उसके बदले में आपको ढेर सारा जो थोड़ा बहुत जो भी है मंथली एक्सपेंडिचर और मंथली आपको पेमेंट मिलेगा इन बात का। आशा है आपको समझ आ रहा हो हम क्या कह रहे हैं। हम पेमेंट देंगे, इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग द पेशेंट्स टू हैंड ओवर देयर बॉडीज टू द लैबोरेटरीज। और क्लॉजेस में सब क्लॉजेस होते हैं, हिडन क्लॉजेस होते हैं, सब जानते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, वो कुछ भी इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, और ऐसी बातें, ऐसे डिजीजेस इंजेक्ट कर देंगे, फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। फिर धीरे धीरे पेशेंट अपना इम्यून सिस्टम एनर्जी खो देता है, बेड रिडन हो जाता है। फिर उसको बस इतना ध्यान होता है कि एम आई गेटिंग द पेमेंट्स और नॉट। वो मर रहा है वहाँ पे, पर वही कली ग्रसित होना, और उसके बाद उन पे वैक्सीन्स, उसके बाद या उसके पहले ही वैक्सीन्स भी इंजेक्ट कर दी जाती है। और डिजीज़ कैसे अब देह में वैक्सीन लगाने के बाद और बेहतर फैल रहा है, ये बात को स्टडी किया जाता है जी, केमिकल्स डालने के बाद। तो मृत्यु होती है, फिर वो कैसे अंदर ट्यूमर बन रहा है, क्या रोग बन रहा है, उनको उठा के स्टैंडिंग कैडेवर सेल में डाल देते हैं। ये जैसा आपने देखा रहा, हमने बता दिया आज आपको क्या होता है वहाँ पे। और यही वैक्सीन भारतवर्ष में बेची जा रही है इस तरह से। जो वैक्सीन्स डिजीज स्प्रेड को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, इम्यून सिस्टम के क्षमता को गिराने के लिए बनाया गया है। हमारे पास जो धर्मी भक्त गण आते हैं, हमारे परम भक्त, हृदय से कैसा भी रोग रहे, हम उनकी रोग विरोधक क्षमता को यहाँ बढ़ाते हैं प्राकृतिक रूप से। जैसे महाभारत के युग में किया करते थे चिकित्सक, वैसे कार्य रहते हैं हमारे।
कोई भी रोग हो, मात्र असाध्य न रहे। समय अवश्य लगता है, पेशेंस लगता है जी, संयम की आवश्यकता होती है। संयम नहीं है, विश्वास कम है, कुछ नहीं किया जा सकता जी। भौतिक स्तर पे रोग को ठीक नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक और भौतिक स्तर, साथ में सप्त चक्र का जो, मध्य चक्र का जो ज्ञान होता है, यह सर्व के मिश्रण से ही, और सात्विक कर्म आत्मा के, यह सर्व के मिश्रण से रोग का निवारण धीरे धीरे किया जा सकता है। कम से कम मृत्यु होने से हम अवश्य रोक सकते हैं जी। हमें भक्ति चाहिए, हम भक्ति के बहुत स्वार्थी है। धर्म का स्वार्थ सर्वोत्तम होता है जी। बहुत सावधान रहिए, कोई भी वैक्सीन, एक्सटर्नल एलिमेंट, कुछ भी कोई इंजेक्शन ना लगाइए अभी जिनमें वैक्सीन हो। यू डोंट रिक्वायर इट, आपको आवश्यकता नहीं है। रोग विरोधक क्षमता आपके सात्विक भोजन से, योर इम्यूनिटी यू कैन इंक्रीज फ्रॉम नेचर, फ्रॉम द राइट हैबिट्स, बाय फॉलोइंग धर्म, बाय ईटिंग वेजिटेरियन, हमेशा सात्विक भोजन का सेवन करना। फल, सात्विक फल, अनार, आम बताया हमने, चीकू, केले, केले का पत्ता कभी थोड़ा तोड़ के खा लिए, नीम, एक नीम का पत्ता 2-3 दिन में कभी एक नीम का पत्ता सुबह आप खा सकते हैं, रोग विरोधक क्षमता बढ़ती है उससे। फन्नस का पत्ता, पीपल का पत्ता आधा तोड़ के 2-3 दिन में एक बार सुबह। फन्नस का पत्ता बहुत अच्छा होता है, फाइबर होता है उसमें, आयरन भी बहुत होता है, म्लेच्छों की भाषा में हम बता रहे हैं। इट्स गुड फॉर द स्किन ऑल्सो। चलिए अभी हम आते हैं अति आवश्यक हमारे महाभारत की कथन पे, जो अति आवश्यक है आपको बताना। नाहुस और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ रहा था, और भीमसेन भी वहां उपस्थित था। नाहुस एक महान संत, साधना करने में पारंगत, परंतु वही उद्देश्य की बात आ जाती है ना। तपस्वी तो रावण भी था, साधना करने वाला था, अंग काट के भी दे दिया था भोलेनाथ को, परंतु फिर भी पतन हुआ। उद्देश्य क्या, उद्देश्य से किया, निष्काम भाव से नहीं किया, अहंकार और सर्व को परास्त करने के भाव से किया। वहां स्वार्थ था, जैसे मूर्ख कर्ण का था स्वार्थ, दानवीर होने का स्वार्थ। मात्र अंग काट के देने से धर्म को कभी भी धर्म की कभी स्तुति नहीं की जा सकती। नहीं तो वही दुर्गति होती है जो रावण की हुई, शिशुपाल की हुई, कीचक की हुई, दुर्योधन की हुई, कर्ण की हुई, नाहुस की हुई, और कितना चाहिए इतिहास। नाहुस अशोक सुंदरी का पति, अशोक सुंदरी भोलेनाथ और पार्वती देवी इनकी सुपुत्री बेटी। नाहुस आरंभ में बहुत भला व्यक्ति, संत हुआ करता था, साधना करना यह सर्व किसी बात का इच्छुक नहीं, मात्र शुद्धता में थोड़ा ध्यान देना, पवित्रता में ध्यान देना, परंतु भक्ति नहीं समझती थी नाहुस को। तो कहीं ना कहीं पतन होना ही था। हरि भक्ति से दूर रहता था नाहुस।
ऑल्टरनेटिव रूट निकाला था उसने साधना करने का, परंतु जैसे ही सप्तऋषियों के समक्ष आता था तब उसे हरि भक्ति करनी ही पड़ती थी। तो यहाँ स्वार्थ था। इंद्रदेव का उन समय वृत्र नाम के असुर के साथ युद्ध चल रहा था भीषण, इंद्रलोक से दूर। तो इंद्रलोक का पद संभालने के लिए नाहुष को बुलाया गया था। नाहुष की कुछ कलाएं, नाहुष का सत्यवाद और नाहुष का संत मार्ग और सात्विकता का कुछ पालन करना, और सप्तऋषियों के समक्ष रहते समय भक्ति और ये सर्व करना, सप्तऋषियों को संतुष्ट कर दिया। तो सप्तऋषियों ने और अन्य देवर्षियों ने नाहुष को इंद्रपद संभालने के लिए कहा। फिर ऐसा समय आया जब नाहुष को घमंड और अहंकार आ गया रहा। जब सप्तऋषि और अन्य ऋषि महर्षिगण नाहुष को ले जा रहे थे, पैलंक्विन जिसे कहते हैं, जिन पर बैठ के जाया जाता है, जो हाथी के ऊपर होता है, वो नीचे था, पकड़ा हुआ था कुछ संतों ने और आसपास सप्तऋषि थे। नाहुष को अहंकार आ गया रहा, वह पैर झुलाता रहा और वह पैर अगस्त्य मुनि के मस्तक पर पड़ा। जैसे ही पड़ा, नाहुष की पूरी ऊर्जा गिर गई और वह धरातल पर आ गिर पड़ा। अगस्त्य मुनि ने आकाश मार्ग से श्राप दिया, मूर्ख, तुम सर्प के रूप में, विशालकाय सर्प के रूप में जीवन व्यापन करना होगा तुम्हें अब। और विशालकाय सर्प होने के कारण भूख और प्यास से मारे जाओगे अंदर ही अंदर, यानी कि बहुत तड़पन होगी। फिर एक महान संत भक्त धर्म वाणी के आशीर्वाद से आपका मंगल हो सकता है, ऐसा कहते हैं। वन क्षेत्र में भीम खेल रहा होता है। उसी क्षेत्र में विशाल काय पर्वत की तरह एक लेटा हुआ पत्थर का मुंह दिखता है। ऐसा पत्थर होता है, बहुत विशाल काय, पर्वत की तरह विशाल। और यह तो मुख हो गया ऐसा। हाँ, यह है धरती। धरती के ऊपर से समझ लो सर्प निकला है और उसका मुख ऐसा पड़ा हुआ है धरती पे, सो रहा है। अब भीम की आदत होती है, बड़ा विशाल काय पत्थर दिखा तो उठाएगा और फेंकेगा, यहां से वहां खेलता है। उठाने की चेष्टा करते हैं, उठा नहीं पाता है भीम। भिन्न भिन्न जगह से, बहुत विशाल पत्थर होता है ना, भाग भाग के जाता है, वहां से उठाने की कोशिश करता है। नहीं उठा पाता। कुछ समय बाद पत्थर ऐसा ऐसा हिलता है थोड़ा, भीम दूर हो जाता है। उन्हें लगता है कहीं भूकंप तो नहीं आया। फिर धीरे से वहीं करवट लेते हुए सर्प का मुख भीम की ओर होता है। आंखें बंद होती है और आंखें दूर होती है क्योंकि विशाल पर्वत पत्थर है। फिर सामने से थोड़ा सा मुख इस प्रकार पॉइंटेड दिखता है। भीम को कुछ लगती है अब गड़बड़ है। भीम फिर जाता है, पराक्रमी, अति पराक्रमी होने कारण नीचे से जाके उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही पकड़ के उठाने की कोशिश करता है, वह सर्प तेजी से बाहर निकलता है धरती से, विशाल।
भीम एयरबॉर्न हवा में पैर झुलाता हुआ ऊपर चले जाता है आकाश की ओर। इतना विशालकाय सर्प। भीम बहुत ऊपर हो जाता है ना, आकाश तक चले जाते हैं सर्प। फिर नेत्र खोलता है सर्प। भीम मुंह का भाग पकड़ा हुआ होता है। सर्प अपना मुख खोलता है, भीम के पैर फंसाता है, भीम को उल्टा कर देता है। अब भीम का पैर सर्प के मुख में लटका हुआ है। भीम चिल्ला रहा है ऊपर से। बहुत शक्तिशाली होता है नाहुष। देवगणों का, सप्तऋषियों का आशीर्वाद होने कारण, अगस्त्य मुनि का ही आशीर्वाद होता है कि कोई भी बल पराक्रमी, आपसे अधिक बल यदि जिसका रहा, जो आपके समक्ष आ गए, देखते ही उनका बल आपसे कम हो जाएगा, ऐसा वर होता है नाहुष के पास। तो यह कारण भीम हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ more than 10,000 एलिफेंट्स, वहीं लाचार लटक रहा होता है। परंतु भीम है, ऊर्जा हो या ना हो, वो सर्प का दांत पकड़ लेता है उठ के, कम से कम पैर छुड़ा पाए। तो सर्प झटकता है, पैर निकाल लेता है भीम अपने, और वहीं पे फिर ऊपर ही थोड़ा लपेटा मार के भीम को चारों ओर से जकड़ लेता है और थोड़ा नीचे आ जाता है सर्प। विशालकाय सर्प, आकाश तक धरती से जुड़ा हुआ इतना लंबा सर्प। उतने में युधिष्ठिर ढूंढ रहे होते हैं, यह अज्ञातवास के समय का है, महाभारत। युधिष्ठिर आते हैं, देखते हैं, समझ जाते हैं विशाल सर्प कौन है। भीम को लटकता हुआ देखते हैं ऊपर, और वहां पे भीम सोच रहे होते हैं हमारे वचन का पालन अब तक हुआ नहीं, दुशासन का वध कैसे होगा, दुर्योधन का वध कैसे होगा। यदि आज हम प्राण छोड़ देते हैं, प्रार्थना करते हैं हृदय से हमें भीम कि अब हमारे प्राण छूटने वाले हैं, हमारी ऊर्जा समाप्त हो गई है, हमें अपनी शरण में रखना। भीम कहते हैं ऐसे, जब नाहुष जकड़ के रखा होता है चारों ओर से। उतने में युधिष्ठिर आ जाते हैं और कहते हैं, नाहुष क्या चाहिए? भीम का तुम वध नहीं कर सकते, वचनबद्ध है, वचन का पालन होने के बाद जो करना है करना। वचन दिए हैं, हमेशा धर्म का पालन किया है, और जो वचन दिए हैं हमेशा उनका पालन किए हैं। ऐसे महात्मन, अति पराक्रमी, महाबलशाली वीर को तुम जकड़ के रखे हो नाहुष। नाहुष नीचे देखता है युधिष्ठिर की ओर, कहता है हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, इनके उत्तर दे देंगे तो हम सक्षम समझेंगे भीम को। महाभारत में तो कुछ आवश्यक प्रश्न दिए गए हैं, परंतु अत्यंत गुप्त जो प्रश्न है धर्म संबंधित, वो हम आपको बता रहे हैं, जो अति आवश्यक है। पहले तो जो सामान्य प्रश्न है उनको बेहतर रूप से हमको समझाना और उत्तर देना अति आवश्यक है। पहला प्रश्न रहता है नाहुष का, ब्राह्मण कौन होता है? क्या वह जन्म से होता है युधिष्ठिर? युधिष्ठिर कहते हैं, आत्मा को धर्मवान जन्म नहीं कर्म बनाते हैं। जन्म और कर्म दोनों आवश्यक होते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, संयम, पेशेंस,
सत्यवाद, ट्रुथ, कंपैशन, दया, टॉलरेंस, सहनशील होना, सदाचार, सर्व के लिए मंगल भाव रखना, डाउन टू अर्थ, हम्बल, धर्म को लेके कठोर, अधर्म के विरुद्ध, जिनमें बिल्कुल अहंकार नहीं होता, यह ब्राह्मण होते हैं जी। जो सत्यवाद के साथ हाइजीन, क्लीनलीनेस, सर्व का ध्यान रखते हैं, जो हर जगह पवित्रता और सुंदरता का ध्यान करते हैं, ढूंढते हैं, इन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है जी। समूह में जन्म लेना और वह होने में बहुत अंतर होता है, यह समझाते हैं। वो किसी वर्ण आश्रम में जैसे जन्म हुआ, ब्राह्मण समूह में जन्म होना ब्राह्मण नहीं कहलाता जब तक कर्मों से 21 वर्ष देकर गुरुकुल में या संस्कारों का पालन करके उनको सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक वह वर्ण नहीं मिलता। यही सब हम आपको समझाएं जी, बताएं। साथ अति आवश्यक गुप्त प्रश्न महाभारत में जो स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, कई प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से कुछ प्रश्न महाभारत में, कुछ प्रश्न अति गुप्त है। वह गुप्त प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। नाउस पूछता है, प्रसन्न होने के बाद पहले प्रश्न का उत्तर मिलते ही, धर्म अधर्म, धर्म अधर्म में किनका पक्ष लेना चाहिए जब युद्ध होता है? महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, जहां धर्म होता है वहां पक्ष लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तीसरा प्रश्न जो रहता है अति गुप्त, यह भी, यह सर्व प्रश्न घोर कलयुग की स्थिति को समझने और गृह कल्याण के लिए अति आवश्यक है। जो इन्हें अपने आचरण में उतार लेते हैं उनका सदैव मंगल होता है, उन्हें अधर्म कभी पराजित नहीं कर सकता। अहिंसा, चैरिटी, दान, दया, सत्यवाद, इनमें मात्र दान होने से, दान का भाव होना पर्याप्त है? तो महाराज युधिष्ठिर विस्तार से समझाते हैं। देखो नाहुष, रावण में दान का भाव था, और जिन भाव से उसने दान किए थे और अपने अंगों को काटकर भोलेनाथ को अर्पित कर दिया था, वह स्वार्थ के भाव से किया था। इसलिए दुर्गति अंत में होनी ही थी, सुनिश्चित थी दुर्गति होना। और यह भाव भोलेनाथ पहले ही जान गए थे, इसलिए हंस रहे थे जब वह अपने सिर को काटकर दान कर रहा था। सबसे बड़ा दान स्वार्थ का त्याग होता है नाहुष, और यही जब उदाहरण को 17वें दिवस के युद्ध में लगाते हैं तो कर्ण कितना स्वार्थी था वह समझ आ जाता है। सबसे बड़ा स्वार्थ जो कर्ण का था वह था दानवीर होने का स्वार्थ, जो रावण को था, और दुर्गति वही हुई, दोनों के सर कटे।
तो जो गलत काम करते हैं आरंभ में तो उनको आनंद आता है, अंत में ऐसी दुर्गति होती है, मूर्छित होकर तड़प तड़प के मरना होता है। यानी कि मात्र कुछ अंग देने से दान नहीं किया जा सकता, उसको धर्म नहीं के कहा जा सकता। जब तक अहिंसा का, सत्य का भाव ना हो, निष्काम कर्म करने का भाव ना हो और सत्यवाद रहते हुए अहिंसा के भाव से, सदाचार के भाव से, जब तक निष्काम भाव से, डिजायरलेस भाव से जब तक दान नहीं किया जाता, तब तक के वह दान नहीं कहा जा सकता। वह मात्र स्वार्थ की पूर्ति करेगा और अंत में भयावह रूप से दुर्गति करेगा, जैसे कौरवों की हुई। अंग भंग, खंड खंड हो गए। और जैसे कली प्रशासन का होना है और नौकर गुंडे बदमाशों का धरातल पर होना है जी। यही बात अति स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर समझाते हैं। और यह भी कहते हैं धर्म धरातल के कल्याण के लिए रहता है, जिनसे सर्व सुख संभव होता है। और जब यह निष्काम होता है तब ईर्ष्या भाव कभी उत्पन्न ही नहीं हो सकती, जैसे रावण में हुई रही और जैसे आगे कर्ण में हुई और अन्य कौरवों में। हरिओम। जनरल कल्कि साइनिंग आउट।